नमस्कार। आप सभी का साहित्य संसार यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय इस वीडियो में लेकर उपस्थित हूं। आज मैं अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक का प्रकाशन वर्ष किस वर्ष हुआ तथा उन चारों में कौन कौन से कवियों की रचनाएं संकलित की गई, उन कवियों के नाम मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। यह जो विषय है यह प्रतियोगी परीक्षाओं में जो हिंदी साहित्य से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए विशेष महत्व है। चाहे वह टीजीटी की परीक्षा हो, चाहे यूपी पीजीटी की परीक्षा हो, चाहे केवीएस की हो, चाहे एनवीएस की हो, नेट या जीआरएफ की हो, या डिग्री कॉलेज की सहायक प्राध्यापक की परीक्षा हो, हर परीक्षा में इस विषय से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, गारंटी है। तो मैंने इस वीडियो में इस टॉपिक संबंधित जो भी मैटर आपको इस वीडियो में उपलब्ध कराऊंगा वह आपके लिए एक पत्थर की मील साबित होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि जब ये वीडियो आप शुरू से लेकर अंत देखेंगे तो इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर परीक्षा में आता है तो आपसे बिल्कुल गलत नहीं होगा, आप सही करके आएंगे, ऐसे मेरा आपसे उम्मीद करता हूं। और 100% गारंटी भी है कि एक क्वेश्चन जरूर परीक्षाओं में आता है, एक क्वेश्चन जरूर आता है। आइए देखते हैं तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक संपादक का नाम एवं उनके प्रकाशन वर्ष तथा उसमें संकलित कवियों के नाम। आइए देखते हैं। सन 1943 ईस्वी में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी ने तार सप्तक का संपादन किया। यह एक कविता संग्रह है जिसमें 7 कवियों की रचनाएं संग्रहित हैं। ठीक है। सन 1943 ईस्वी से ही हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद काव्यधारा का आरंभ माना जाता है। यानी सन 1943 में जब उन्होंने तार सप्तक का संपादन किया और उसी समय से ही हिंदी में आधुनिक काल के अंतर्गत प्रयोगधारा काव्यधारा की शुरुआत मानी जाती है, जिसके परिवर्तन का श्रेय जो है वह अज्ञेय जी को जाता है। तार सप्तक मूल रूप से प्रभाकर माचवे जी के दिमाग की उपज माना जाता है। यानी जो सबसे पहली जो सोच आई थी इसके बारे में कि एक तार सप्तक के 7 कवियों को मिलाकर के एक उनकी कुछ रचनाएं संकलित करके एक तार सप्तक नाम से उसका प्रकाशन कराया जाए, यह सर्वप्रथम उपज जो है प्रभाकर माचवे की थी। हालांकि अज्ञेय ने संपादन कार्य किया था। चारों सप्तकों का प्रकाशन भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा हुआ तथा चारों का संपादन अज्ञेय जी ने किया। ये प्रश्न पूछा जाता है कि तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक का संपादन किसने किया? तो अज्ञेय जी ने किया। तार सप्तक नई कविता का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। अज्ञेय ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों के अन्वेषी कहा है। ये अधिकतर परीक्षा में पूछा जाता है कि राहों के अन्वेषी अज्ञेय जी ने अपने किस सप्तक में कहा है? तो तार सप्तक में। इसको ध्यान रखिएगा। जैसे कि मैंने कहा कि यह जो विषय मैंने आज इस वीडियो में लिया है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा किसी परीक्षा में अभी तक नहीं हुआ है कि इस विषय से कोई क्वेश्चन न पूछा गया हो। प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक निबंध में किया था। पहला प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी ने किया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अज्ञेय जी के संपादकत्व में चार सप्तक प्रकाशित हुए हैं। तार सप्तक, इसका प्रकाशन वर्ष 1943 ईस्वी, दूसरा सप्तक सन 1991, तीसरा सप्तक सन 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और चौथा सप्तक सन 1989 ईस्वी में। ये सब पूछे जाते हैं। तो मैंने इस वीडियो में तार सप्तक से और दूसरे, तीसरे, चौथे सप्तक से हर दृष्टिकोण से मैंने ऐसे क्वेश्चन बनाए हैं कि कोई भी प्रश्न जो परीक्षा में पूछा गया है वो छूट ना पाए। अज्ञेय जी ने दूसरे सप्तक की भूमिका में कहा है, ये भी पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको इसमें लिया है। प्रयोग का कोई वाद नहीं है,
हम वादी नहीं हैं, रहे नहीं हैं, न प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य है। ठीक इसी तरह कविता भी कोई वाद नहीं है, कविता भी अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है। अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। ये पूछा जाता है, ये आपको एक अंश दे देंगे गद्यांश का और पूछ लेंगे यह अज्ञे जी ने किस सप्तक में कहा है, तार सप्तम में कहा है कि दूसरे सप्तक कहा है, तीसरे सप्तम कहा है, तो ये आप बताएंगे कि ये दूसरे सप्तक की भूमिका उन्होंने कहा है, क्योंकि उस समय उनकी बहुत आलोचना हो रही थी तो उन्होंने ये दूसरे सप्तक में भूमिका में लिखा। और उसी दूसरे सप्तक में एक कहते हैं कि प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है और दोहरा साधन है, क्योंकि एक तो वह उस सत्य को जानने का साधन है जिसे कवि प्रेषित करता है, और दूसरे वह उस प्रेषण की क्रिया को और उसके साधनों को जानने का भी साधन है। ठीक है। अब मैं तार सप्तक सन 1983 में जो संपादित हुआ अज्ञे जी के संपादन में, उनमें जो 7 कवियों संकलित किए थे उनके नाम मैंने आपके इसमें लिखे हैं नोट्स में। अज्ञे, दूसरे रामविलास शर्मा, तीसरे गजानन माधव मुक्तिबोध, चौथे प्रभाकर माचवे बलवंत, पांचवें नेमचंद जैन, छठे गिरजा कुमार माथुर, सातवें भारतभूषण अग्रवाल। ये 7 जो है कवि थे जो तार सप्तक में इनकी कविताएं संकलित की गई थी। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लेते हैं कि प्रभाकर माचवे किस सप्तक में कविताएं प्रकाशित हुई थी, तो आप बताएंगे तार सप्तक में। ये प्रश्न कई तरह से पूछा जाता है, कुल मिलाकर के आपको ऐसा तैयार करना है कि कोई भी क्वेश्चन गलत ना होने पाए। इसको मैंने याद करने के लिए एक सूत्र बनाया है जो आपके लिए बड़ा आसान होगा। अमने गिरा प्रभा, अमने गिरा प्रभा, ये आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी, बड़ा आसान मैंने सूत्र बनाया है। अब मैं बताता हूँ। आ से आ जाएगा अज्ञे, मुँह से आ जाएगा मुक्तिबोध, अक्सर मुक्तिबोध का ही नाम आता है तो मैंने पूरा नाम लिख दिया गजानन माधव मुक्तिबोध। मुँह से मुक्तिबोध हो गए, ने से हो गए नेमचंद जैन हो गया, गी से हो गए गिरजा कुमार माथुर हो गए, प्रा से हो गए प्रभाकर माचवे बलवंत हो गए, और भा से हो गए भारतभूषण अग्रवाल। ये सूत्र है याद करने का, क्योंकि 7 चौक 28, 7 इन्होंने 4 सप्तक प्रकाशित कराए थे और चारों कवि को हम मिला लेंगे चारों सप्तक के तो 28 हो जाएंगे। तो 28 का नाम याद करना कि किस सप्तक में कौन से कवि संकलित किए गए थे तो अपने आप में एक टेढ़ी खीर होती है, इसलिए मैंने सूत्र बना दिया है जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। इस सूत्र को याद रखेंगे और आ से क्या नाम निकलता है, मुँह से क्या नाम निकलेगा, ने से क्या नाम, इसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक बार आपको ऐसे याद करना पड़ेगा और फिर सूत्र को पढ़ना पड़ेगा और सूत्र से फिर उसको देखना पड़ेगा, तब जाकर के आपको याद होगा। तार सप्तक में कौन कौन से थे? अज्ञे, रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माचे बलवंत, नेमचंद जैन, गिरजा कुमार माथुर, भारतभूषण अग्रवाल। इसके सूत्र मैंने आपको बता दिए। अमने गिरा प्रभा, बहुत ही सरल सूत्र बनाया है। वैसे आप भी जो है अपने अनुसार जिससे आपको याद हो सके वैसे बना सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ था वो सन 1951 ईस्वी में, जिसके संपादक अज्ञे ही जी थे। इनमें जो कवि थे शमशेर बहादुर सिंह, हरि नारायण व्यास, भवानी प्रसाद मिश्र, रघुवीर सहाय, शकुंतला माथुर, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती। 7 कवि जो है दूसरे सप्तक में भी संकलित किए गए थे। इनके याद करने के लिए मैंने एक सूत्र बनाया है, सह भर सनद। इससे आप जो याद कर सकते हैं। सा से शमशेर बहादुर सिंह हो जाएंगे, हा से हरि नारायण व्यास, भा से भवानी प्रसाद मिश्र, शा से शकुंतला माथुर, ना से नरेश मेहता, धा से धर्मवीर भारती और रा से रघुवीर सहाय। ये सूत्र याद करने के लिए है, फिर से देख लीजिए। सह भर सनद, तो सा से शमशेर बहादुर सिंह, ठीक है। हा से हरि नारायण व्यास, विभा से भवानी प्रसाद मिश्र, रा से रघुवीर सहाय, शा से शकुंतला माथुर, ना से नरेश मेहता, धा से धर्मवीर भारती। इसमें देखिए 2 बार सा आ रहा है, तो एक सा जो शमशेर बहादुर सिंह है और दूसरे सा है शकुंतला माथुर।
तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि शकुंतला माथुर किस सप्तक में संकलित की गई थी उनके कवि ग्रुप में, तो आप बताएंगे दूसरे सप्तक में। ये पूछा जाता है क्योंकि पहले तार सप्तक में कोई कवित्री का नाम नहीं है, दूसरे सप्तक में है, तीसरे सप्तक में है, चौथे सप्तक में है। तो अगर पूछ लिया गया शकुंतला माथुर किस सप्तक में संकलित थी, तो आप बताएंगे दूसरे सप्तक में सन 1951 में जब प्रकाशित हुआ था। ठीक है। अब आइए तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष जो है 1959 ईस्वी है। इसमें केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, विजय देव नारायण शाही, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मदन वात्स्यायन, ये 7 कवि इसमें भी हैं, तीसरे सप्तक में भी। इनके याद करने के लिए मैंने एक शोध बनाया है कि कुकी विप्रशम, के से केदारनाथ सिंह, कु से कुंवर नारायण, की से कीर्ति चौधरी, वी से विजय देव नारायण शाही, प्रा से प्रयाग नारायण त्रिपाठी, सा से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, माँ से मदन वात्स्यायन। ये मैंने सूत्र बनाया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप इसे अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा, तब आपका एक क्वेश्चन जरूर सही होगा। एक क्वेश्चन परीक्षा में आना जरूर है, ये तय है। इसमें भी एक कवित्री हैं कीर्ति चौधरी, जैसे कि मैंने बताया था आपको, दूसरे सप्तक में शकुंतला माथुर कवित्री हैं और तीसरे सप्तक में कीर्ति चौधरी को संकलित किया गया था। तीसरे सप्तक में पूछ लिया जाता है कीर्ति चौधरी कि अज्ञेय जी ने किस सप्तक में संकलित किया था, तो आप बताएंगे तीसरे सप्तक में। इनकी कवित्री के बारे में पूछा जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और जो आखिरी और चौथा सप्तक है वह प्रकाशित हुआ था 1979 ईस्वी में। 1979 ईस्वी में इनमें जो कवि संकलित हैं वो हैं श्री राम वर्मा, अवधेश कुमार, राम कुमार कुंभज, सुमन राजे, राजेंद्र किशोर, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य। इसमें भी एक कवित्री को लिया गया है सुमन राजे। ये पूछ लिया था सुमन राजे किस सप्तक में संकलित हैं, तो आप बताएंगे चौथे सप्तक में। एक ये मैंने याद करने के लिए एक सूत्र बनाया है, श्री अरा सुरा स्वन, श्री अरा सुरा स्वन। तो श्री से श्री राम वर्मा हो जाएंगे, आ से अवधेश कुमार हो जाएंगे, रा से राजकुमार कुंभज हो जाएंगे, सु से सुमन राजे हो जाएंगी, रा से राजेंद्र किशोर हो जाएंगे, आधा स से स्वदेश भारती हो जाएंगे और ना से ये स्व शब्द जो है स्वदेश भारती, ये पूरा स्व मैंने जो लिया है ये स्वदेश भारती के लिया है। ना से नंद किशोर आचार्य। जैसे कि आप जानते हैं कि नंद किशोर आचार्य को 2019 में उनकी एक कविता संग्रह है अपने को छीलते हुए पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। चौथे सप्तक में जो 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, इसमें जो कवि संकलित किए गए थे श्री राम वर्मा, अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, सुमन राजे, राजेंद्र किशोर, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य। इसके एक सूत्र है श्री अरा सुरा स्वन। तो श्री से श्री राम वर्मा हो जाएंगे, आ से अवधेश कुमार, रा से राजकुमार कुंभज, सु से सुमन राजे, रा से राजेंद्र किशोर और स्व से स्वदेश भारती, ना से नंद किशोर आचार्य। ये जो है आपको मैंने चारों सप्तक में जो कवि संकलित हैं उनके नाम बताए और उन्हें आपको याद करने के लिए आसानी से सूत्र बताए, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। और हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद काव्यधारा का प्रवर्तन का श्रेय अज्ञेय जी को जाता है। पूछ लिया जाता है प्रयोगवाद के अग्रदूत किसे कहते हैं, तो अज्ञेय। तो मैंने आपको इस वीडियो में सप्तक, तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक कब प्रकाशित हुआ, किस समय प्रकाशित हुआ, इसके संपादक कौन थे, इनमें कौन कौन से कवि थे, ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया। और प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग किसने किया, आप जानते हैं नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया। और ये जो तार सप्तक की भूमिका में और दूसरे सप्तक की भूमिका में उन्होंने जो कहा है ये भी पूछा जाता है। और कौन कौन सप्तक कब प्रकाशित हुए, किस सन में प्रकाशित हुए, ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया। और मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। और जैसे कि मैं बार बार कहता हूँ
कि मेरी कोशिश रहती है कि जो भी जिस विषय से संबंधित मैं वीडियो बना रहा हूँ वह पूरी तरह से जांच परख करके, जिससे कोई गलती ना हो, मेरी भरपूर कोशिश रहती है। क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर हम कुछ भी गलत पढ़ गए तो बड़ा नुकसान हो जाता है। इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि हमसे बिल्कुल गलती ना हो। पूरी तरह से मैं समझ कर बूझ कर ही वीडियो बनाता हूँ। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा और ये जब वीडियो को आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और हमेशा की तरह आप अच्छे से अच्छे वीडियो प्राप्त करते रहें, जिससे आपका जीवन और भविष्य दोनों उज्जवल हो सके। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मैं एक नई वीडियो के साथ उपस्थित होता हूँ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।